बाइकों के इलाके में गंदगी से बुरा हाल, कमिश्नर चौक पर रोज होते हैं हादसे। ईदगाह कॉलोनी में महिला पर जमीन के कब्जे का आरोप, स्थानीय लोगों ने की कार्यवाही की मांग। पानीपत साझा मंच बनाकर शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी और सुरेंद्र रेवड़ी के खिलाफ एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शहर में कानून की धज्जियां उड़ाते दिखे कानून को संभालने वाले पुलिसकर्मी। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने समर्थकों में भरा जोश। फ्लैश मॉब कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने की जमकर मस्ती, पहली बार हुआ ऐसा कार्यक्रम। एसडी कॉलेज में मनाया गया डॉक्टर्स डे, समाज में अच्छा कार्य करने वाले डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल काद्यान। आइए दिखाते हैं आज की गतिविधियां विस्तार से। लगता है ट्रैफिक के नियम सिर्फ आम जनता के लिए बने हैं। कानून बनाने वाले ही जब कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे क्या कहे। पानीपत में ट्रैफिक से संबंधित जितने चालान होते हैं, शायद उतने ही पूरे हरियाणा में होते होंगे। जगह जगह आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी सरकार का खजाना भरते नजर आ रहे होंगे और चालान के नाम पर बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन अपने विभाग के कर्मियों को ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। आज सुबह विपुल जग्गा नाम के युवक का जोत सचियार के पास बिना हेलमेट का चालान कर दिया गया। इसी दौरान एक ट्रैफक पुलिस कर्मी बिना हेलमेट के वहां से गुजरा तो वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसका चालान नहीं किया। युवक ने तुरंत मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाई। साथ ही पूरे जीटी रोड पर खड़े होकर आते जाते कानून की धज्जियां उड़ाते पुलिस कर्मियों की वीडियो बना वॉइस ऑफ पानीपत पर भेजी। युवक का कहना है कि जब वो एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की वीडियो बना रहा था, तब उस पुलिस कर्मी ने उसका गला पकड़ मोबाइल तोड़ने तक की धमकी दे डाली। पहले सुनते हैं उस युवक की कहानी। शहर में जगह जगह आपको पुलिसकर्मी जनता का चालान काटते नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी का चालान नहीं काट रहे हैं। वो सिर्फ आम जनता को ही परेशान कर रहे हैं। ऐसे में हम मिले एक युवक विपुल जग्गा से, जिनका हाल ही में पुलिस ने चालान काटा, लेकिन उन्हीं के सामने एक पुलिस अधिकारी बिना हेलमेट के चले गए। उन्हें पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। आइए उनसे जानते हैं क्या था पूरा मामला। मैं सेक्टर 12 से आ रहा था, तो गुरुद्वारा जोत सचियार है, उसके पास यू टर्न है, तो वहाँ से यू टर्न लेके मैं अपने घर वापस आ रहा था। तो मेरे को पुलिस वालों ने रोका और उन्होंने चालान काटने की बात करी। मेरे को ये चीज़ सही लगी क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था। मैंने अपनी गलती मानी, मैंने बोला चलो आप चालान कर लो। तो उन्होंने चालान काट के मुझे रिसिप्ट भी दी। तो तभी वहाँ से ना 4 व्हीलर भी निकले गई
और कुछ वीआईपी लोग भी निकले। मैंने देखा उनका चालान नहीं काटा गया। मैंने तुरंत ही अपने मोबाइल का वीडियो कैमरा ऑन किया, तभी वहाँ से एक पुलिसकर्मी निकले, तो उन्होंने भी हेलमेट नहीं डाला हुआ था। तो मैंने जब बोला कि आपने इनका चालान क्यों नहीं काटा, तो उन्होंने कहा हमने ध्यान नहीं दिया, या हम सारे बिजी थे, हम सारे इधर की बात कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो की बात बोली ना, मैंने वीडियो बनाई है और आपने ये चीज़ नहीं करी, तो तुरंत वो सारे अफसर वहाँ से गाड़ी में बैठ के निकलने लगे। मैंने उस चीज़ का वीडियो शूट किया। इसी दौरान मैं जब वापस आने लगा तो सिर्फ 2-4 मिनट हुए थे, वो पुलिसकर्मी जिन्होंने हमारा चालान काटा था वो भी बाइक पे आ रहे थे और उन्होंने भी हेलमेट नहीं डाल रखा था। तो मैंने उस चीज़ का भी वीडियो शूट किया और जब मैंने उसको, वो मेरे पीछे आके रुक गया। जब उन्हें देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसने मेरे को रोक के मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। पर मैंने उसको जब कहा कि आप ये किस बेसिस पे कर रहे हो, मैं भी आम आदमी हूँ, मेरे पास भी पूरे अधिकार है, मैं भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, तो आप कैसे कर रहे हो। तो उसने मेरा गला पकड़ के मुझे धमकी देने लगा, तू मेरी वर्दी के साथ खेल रहा है, अगर मेरी वर्दी उतर गया तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे को उसने ऐसा बोला और मैंने कहा क्या मतलब है ये, मैं आम आदमी हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, तुम पुलिसकर्मी हो, तुम्हें काम है, तुम अपना काम कर रहे हो, पर तुम भी गलत हो, तुम भी प्रशासन के खिलाफ चल रहे हो, तुम नहीं हेलमेट पहन रहे, तुम नहीं आरटीओ के नियम नहीं मान रहे, तुम्हारा भी चालान होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने 3-4 बार जब शहर में देखा तो मैंने कई पुलिसकर्मी देखे जो वीआईपी ट्रीटमेंट के हिसाब से चल रहे थे, उनका चालान नहीं काटा जा रहा था, उन्होंने भी हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रखा था और मैंने उनका भी वीडियो शूट किया। जिस एरिया में 3-3 विधायक रहते हो, उस एरिया के ही बुरे हालात हो तो शहर का क्या सुधार करवाएंगे, आइए दिखाते हैं पूरा मामला। ये है सेक्टर 11-12 की मेन सड़क। इस एरिया में उद्योगपतियों के साथ साथ वीआईपी भी रहते हैं। शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के अलावा समालखा के विधायक रविंद्र माचरोली का निवास स्थान है। जाहिर तौर पर इस सड़क पर उनका आना जाना भी होगा, लेकिन शायद इन नेताओं का ध्यान इस सड़क पर ना गया हो, या यूं कहे कि इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा। पूर्व पार्षद भूपेंद्र सिंह ने बकायदा इस चौक पर कमिश्नर का पुतला लगा इसे कमिश्नर चौक का नाम भी दे दिया था ताकि अफसरों का इस ओर ध्यान जा सके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात दयनीय बने हुए हैं। अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया और बरसात के दौरान तो इस सड़क की हालत और भी खराब हो जाती है, जिससे वहां से गुजरने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहां के दुकानदारों ने बताया कि 1.5 महीने पहले विधायक को कहकर सीवरेज पर स्लैब डाली गई, पर उसका काम आगे पूरा नहीं किया गया। ये समस्या पिछले 3 साल से है यहाँ पे। अभी जो नगर निगम को कंप्लेंट लगाई थी और किया था, अभी 1 महीने से इसको तोड़ के चले गए। कंप्लेंट लगा रहे थे, रोज कंप्लेंट लग रही थी, तो इसको तोड़ने तो आ गए, तोड़ने का काम तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसको तोड़ के बाद ठीक भी करना है। इतनी समस्या यहाँ पे हो रही है, ये पब्लिक इतनी परेशान है, आने जाने वाले लगभग 40 से 50 लोग तो इसके अंदर गिर चुके हैं, इस गंदे पानी के अंदर। ये सीवरेज की समस्या को कोई ठीक करने का कोई मतलब उनके पास हल नहीं है। कंप्लेंट लगाई, इसको तोड़ दिया, लेंटर डाल दिया, बस उसके बाद छोड़ दिया। 15 दिन से तो लेंटर लगा हुआ पड़ा है। अभी खुद बंदे लगा के इसकी साफ सफाई करवा रहे हैं ताकि ये सड़क टूटती जा रही है। बनाने वाला कोई है नहीं, तोड़ने वाले सब बैठे हैं यहाँ पे। लोगों का कहना है कि 3 दिन पहले हुई बारिश के दौरान एक कार चालक और उसमें बैठे लोग सीवरेज से टकराकर आसपास फैले गंदे पानी में गिर गए। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी। वहाँ के दुकानदार अब अपनी जेब से पैसे लगवाकर सीवरेज का काम चालू करवा रहे हैं। भैया सेक्टर 11-12 में जो कबाड़ फैला रखे हैं, बरसात होते ना, यहाँ पानी भर जाते हैं, पब्लिक को आने जाने में परेशानी होती है। बाहर के आदमी आते हैं, इनको पता नहीं होता है। जब यहाँ पानी भर जाते हैं, पानी पूरा होता है ना, तो गाड़ी लेके घुस जाते हैं इसमें। कई सारों का एक्सीडेंट हुआ है। रात को 11-12 बजे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोगों को मालूम है। हम लोगों को कहते हैं भैया इधर नहीं ऐसे जाना। अब कब तक कहेंगे, इतनी गंदगी फैली हुई, मार्केट के नुकसान भी हो रहे हैं। मार्केट में काम खत्म होया पड़ा है पूरा। इस तरीके से रहेंगे तो ये मार्केट का क्या हाल होगा। शायद तीनों विधायक ने इस ओर आना जाना छोड़ दिया है। अगर कमिश्नर चौक पर किसी भी वीआईपी या अफसर की कोठी होती तो शायद इतनी बड़ी समस्या ना आती। करनाल लोकसभा से पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान खुश नजर आए। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नेता अब फील्ड में नजर आने लगे हैं। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा ने भी करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शर्मा ने अभी पत्ते नहीं खोले कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जीटी रोड पर स्थित रोड धर्मशाला के हाल में उम्मीद से ज्यादा भीड़ देखकर शर्मा ने हाल के बाहर धर्मशाला की छत से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरविंद शर्मा ने सांसद रहने के दौरान किए हुए कार्यों का जिक्र किया। अपने संबोधन के दौरान शर्मा ने कहा कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है। अगर वो सांसद बने तो इस टोल को भी पहले के टोल की तरह दूसरे एरिया में भेज देंगे। शर्मा कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर चुप्पी साध गए।
उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय भी कार्यकर्ताओं पर ही छोड़ दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने किसी पार्टी या नेता पर कोई टिप्पणी नहीं की। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा बाइक के काफिले के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। काफी दिन से चर्चा हो रही थी कि भी एक बार इकट्ठा होकर के बातचीत करें और किसी फैसले की तरफ बढ़े। तो उसी का पार्ट था कि आज जो हमारे साथी हैं पुराने जुड़े हुए हैं 36 बरादरी से, हर एक धर्म से, उनको हमने बुलाया और आज ये चर्चा के लिए बातचीत रखी और उनसे गुफ्तगू की। अब ये सिस्टम शुरू हुआ है और कोशिश करेंगे मैं हर गांव में जाऊं, वार्डों में भी जाऊं, सारी जगह जा करके लोगों से बातचीत करके सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हर सरकार से लोगों की उम्मीद होती, हर सरकार से। कांग्रेस की सरकार बनी थी उससे भी उम्मीद थी, मोदी सरकार बनी उससे भी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने कैसा काम किया ये समय से पहले कहना मुश्किल है। आप उसकी संभावनाएं लगा सकते हैं, वो तो चुनाव के वक्त पता लगता है कि भी सरकार ने कैसा काम किया। हम जब कांग्रेस में थे हमारे को ऐसा लगता था हमारे से अच्छा काम किसी ने नहीं किया, हमारे से बढ़िया सेवा किसी ने नहीं की, लेकिन चुनाव हुआ तो पता लगे हम कहाँ खड़े थे। तो चुनाव में ही पता लगेगा कथुरिया साहब कि किसने काम कैसा किया, किस सरकार ने। चुनाव से पहले कोई पैमाना नहीं है। अगर 10 लोग ये कहेंगे काम अच्छा नहीं है तो 20 लोग ये भी कहेंगे काम अच्छा है। हर तरह की चर्चा है, तो ये चुनाव में ही डिसाइड होता है काम कैसे। पार्टी टच में क्या, अरे भाई सांसद के तौर पर, सांसद से किसी पार्टी का हो, अगर वो काम करना चाहता है ईमानदारी के साथ तो अपना पब्लिक का, अपनी जनता का, अपने इलाके का खूब काम कर सकते हैं। आप इस बात की चिंता ना करो, आपका सहयोग आशीर्वाद आप लोगों का रहना चाहिए। अच्छा फैसला लेंगे, जल्दी लेंगे और आपको जल्दी बताएंगे। पूर्व सांसद अपने समर्थकों में जोश भर गए और उन्होंने अपने द्वारा करवाए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाने को कहा। अरविंद शर्मा के समर्थक भी खुश नजर आ रहे थे। वेद प्राशर का कहना है कि वो जिस मर्जी पार्टी की टिकट ले आए उन्हें जिताकर भेजेंगे। केवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी करनाल लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि 2019 की तैयारी का ये एक नमूना था और हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि हम किस पार्टी में जाके ज्वाइन करें और पार्टी ज्वाइन करने के बाद हम किस सिंबल पर चुनाव लड़ें ताकि हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। इसके विषय में हमने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वो कार्यकर्ता मीटिंग ना होकर कार्यकर्ताओं का इतना आशीर्वाद मिला डॉक्टर अरविंद शर्मा को, क्योंकि उन्होंने लगातार 2 प्लान यानी 10 साल तक MP रहकर जो लोगों की सेवा करी, उसकी वजह से वो कार्यकर्ता सम्मेलन ना होकर रैली बन गई। हम 9 की 9 विधानसभाओं में दौरा करेंगे और अभी जल्दी ही करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करके उसमें कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलकर और कार्यकर्ताओं से पूछकर जो कार्यकर्ता निर्णय लेंगे वही हमारा निर्णय होगा और हम फिर उसी पार्टी में जाएंगे जिसमें हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चाहेगा और हमारे कार्यकर्ताओं की सुनी जाए और करनाल लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास जो पार्टी करवाने का हमें वादा करेगी हम उस पार्टी को ज्वाइन करके उस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ईदगाह रोड के निवासियों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने गली पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायत वे CM विंडो के पास कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ईदगाह रोड पर खड़े इन निवासियों का आरोप है कि एक महिला ने गली पर कब्जा कर कच्चा शौचालय बना रखा है, जिस कारण शौचालय की गंदगी खुले में जा रही है और वो अपने घरों की गंदगी को भी यहीं पर फेंक देती है। इसकी वजह से वहां के स्थानीय निवासी परेशान हैं। इसका कहना है कि आने जाने में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई उसके शौचालय को बंद करने के लिए कहता है तो वो महिला उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। वहां के निवासी CM विंडो पर भी शिकायत दे चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी हमें रास्ता चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमने हमारा रास्ता 2 बार आके हमारा जमा नाश्ता में दम दे रखे इसकी आन जान का रास्ता कदे रिक्शा डालते कदे बल्ली गिरते हैं। हमने हमारा रास्ता चाहिए। नाली बनन देंदे निकाल बनन देंदी और खुली है लैट्रिन नाली में खुली चलावा या हमने इंसाफ चाहिए और हमने कुछ नहीं चाहता। मेरे मकान के पीछे गली लगती है और मेरी दीवार में पूरी त्रेड़े आ गई हैं और उसकी आप वीडियो बनाओ और उनको दिखाओ। अगर मैं अपनी दीवार में सीमेंट भी लगाता हूं तो उसके लिए मुझसे लड़ने आती है और अपने कपड़े फाड़ के चौकी में खड़ी हो जाती है
और इसकी कार्रवाई कोई सरकार नहीं करती, कोई कानून नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, सुनवाई इसकी करते हैं। संडे फंडे टीम की तरफ से पानीपत मेगा मित्तल मॉल में पहली बार फ्लैश मॉब कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें युवाओं ने जमकर मस्ती की। फ्लैश मॉब का क्रेज विदेशों की तर्ज पर भारत में भी बढ़ता जा रहा है। उसी को देखते हुए हरियाणा के पानीपत में पहली बार फ्लैश मॉब की गई, जिसमें लगभग 40 लड़के लड़कियों ने तरह तरह की सिंगिंग की। यह सारा कार्यक्रम मित्तल मेगा मॉल पानीपत में किया गया। फ्लैश मॉब की शुरुआत आसिक कनव व लविश ने की। देखते ही देखते लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई। फिर बारी आई हिंदी सॉन्ग्स की, जिसका पहला गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उससे शुरू हुआ। उसके बाद मैं निकला गड्डी लेके, ठरकी छोकरों के साथ हरियाणवी हट जाता पाछे ने, तेरी आँखें का काजल। उसके बाद संडे फंडे गाना और फिर कव्वाली शुरू हुई। कव्वाली खत्म होने के बाद देशभक्ति के गाने शुरू हुए और लोगों ने फ्लैश मॉब कार्यक्रम की सराहना की। जैसे ही हरियाणवी गाने शुरू हुए, वहां खड़े लोग डांस करने लगे, तेज तेज तालियां बजाने लगे। माहौल ऐसा बन गया था कि सब फ्लैश मॉब के रंग में रंग गए। यह प्रोग्राम संडे फंडे की टीम ने किया, जो पिछले 6 महीने से पानीपत में हर संडे को फंडे बना रहे हैं। संडे फंडे के संचालक शक्ति भारद्वाज ने कहा कि यह आइडिया उनके दिमाग में यूट्यूब से आया। फ्लैश मॉब होने के बाद वहां आए सभी दर्शकों को 8 तारीख को होने वाली राहगीरी में आने का संदेश दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान गाकर किया गया। इस मौके पर नारी तू नारायणी की अध्यक्ष सविता आर्य, इरफान खान, संदीप जिंदल, राजीव पृथ्वी, रोहित ग्रोवर, ललित गोयल, गौरव लिखा व अन्य मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में फ्लैश मॉब का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। लोग तरह तरह से फ्लैश मॉब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को देखते हुए हमने पानीपत में पहली बार सिंगिंग का एक फ्लैश मॉब तैयार किया है, जो आज मित्तल मेगा मॉल में किया गया है, जिसकी सारी कवरेज वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से हो रही है। इसमें लगभग 40 लड़के लड़कियों ने एक साथ तरह तरह की सिंगिंग की है। जैसे हमने स्टार्टिंग का जो सेशन था वो सूफी सॉन्ग गाकर किया। फिर उसके बाद इसमें हमने हरियाणवी सेशन रखा, क्योंकि हरियाणा के लोगों को हरियाणवी काफ़ी पसंद है। और जैसे ही हमने हरियाणवी सॉन्ग स्टार्ट किए, तो वहाँ खड़े लोग सभी तेज़ तेज़ झूमने लगे, क्लैपिंग करने लगे और हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद हमने इसमें हरियाणवी के साथ साथ हमने इसमें पैट्रियोटिक सॉन्ग रखे। फिर हमारा इसमें कव्वाली का सेशन आया, जिसमें सन्नी साई जो स्पेशल हमारे इसमें सिंगर रहे थे, उन्होंने पूरा का पूरा कव्वाली का सेशन किया। मॉल में खड़े जितने भी लोग थे, सब के सब हमारे साथ एकदम से इन्वॉल्व हो गए और वहाँ पर हमारे साथ झूमने लगे। ऐसा कार्यक्रम हरियाणा में पहली बार हुआ है, जो कि पानीपत में किया गया और उसकी सारी कवरेज वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से हुई है। इसमें लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके फ्लैश मॉब में। जैसे मान लीजिए अगर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फ्लैश मॉब करना है, तो हम उसके जरिए हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अगर हमने डांस के लिए करना है या सिंगिंग के लिए करना है, या फिर हमने अगर लोगों को कहीं पर किसी चीज़ के लिए स्पेशल इन्वाइट करना है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि लोग अपनी मस्ती में इधर उधर घूम रहे होते हैं, हम वहाँ पर अपना सेटअप लगाते हैं। जैसे ही हम सेटअप लगाते हैं तो सारे लोग हमारी तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे लगभग 1000-1500 लोग हमारी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और ये मोस्टली हम क्राउडेड एरिया में ही करते हैं। तो वहाँ पर आने से हम उनको कोई भी संदेश दे सकते हैं, जैसे कि हमने कल संदेश दिया 8 जुलाई को होने वाली राहगिरी के लिए। स्थानीय एसडीपीजी कॉलेज में रविवार को डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम हुआ। जिला भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने वाले 13 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में IMA हरियाणा के निवर्तमान प्रधान डॉक्टर AP सेतिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन किसी सामाजिक संगठन की ओर से होता तो बेहतर होता। कार्यक्रम को पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, भाजपा चिकित्सालय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर DK अरोड़ा और राजेश गोयल ने भी संबोधित किया। सुखमाल जैन ने डॉक्टर्स डे की अध्यक्षता की। मोर्चे की जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आयोजन का उद्देश्य बताया। मंच संचालन करते हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर डॉक्टर श्याम कालरा, डॉक्टर भूपेश चौधरी, डॉक्टर अनिल गुप्ता, विनोद खंडेलवाल, ललित गोयल, बेला भाटिया, मीनू शर्मा, इंदु कुकरेजा, संतोष आदि मौजूद रहे। और मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं 25 सालों से प्रैक्टिस में हूँ, मुझे पता है कि डॉक्टर्स की कितनी मेहनत और कितनी सेवाएं हमारे समाज को प्राप्त होती हैं। और ये वाला वर्ग ऐसा है जिनको काफ़ी समय से इग्नोर किया जा रहा है, उनको सम्मान नहीं मिलता। तो मैंने आज सोचा कि आज हम डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स का सम्मान समारोह करेंगे। जो भी डॉक्टर्स समाज को, पानीपत को विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जैसे स्कूल चला रहे हैं। एक डॉक्टर ने मिशन पिंक हेल्थ चलाया हुआ है, जो स्कूलों में जाकर बच्चों का खून जांच करती है। ऐसे डॉक्टर्स को, जो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत कम रेट्स पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स का मैंने चयन किया और उन डॉक्टर्स को आज हमने इसको सम्मान समारोह के रूप में इसको मनाया। डॉक्टर शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी और सुरेंद्र रेवड़ी के खिलाफ पानीपत में साझा मंच तैयार हुआ है। आइए देखिए पूरा मामला। सचिवालय के बाहर खड़े साझा मंच के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया कि अशोकनगर में 600 वर्ग गज जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला शर्मा बंधुओं के पक्ष में आया है। उसके बावजूद विधायक और उसके पति उन्हें तंग कर रहे हैं। मंच के संयोजक प्राण रत्नाकर का कहना है कि मंत्री अनिल विज ने जो कमेटी ADC की अध्यक्षता में गठित की है, उसमें पार्षद हरीश शर्मा को लिया गया है और हरीश शर्मा विधायक पति के नजदीकी हैं। रत्नाकर ने यह भी कहा कि कोर्ट की अवमानना का मामला है और मंत्री अनिल विज सहित सभी को पार्टी बनाकर कोर्ट में मामला डाला जाएगा। SDM साहब ने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने सारी बिंदुओं को समझा। उन्होंने जो हमने उसमें ज्ञापन में सारी वो लिखी है और उन्होंने कहा कि आपकी जो भी है वर्ड टू वर्ड हम इसको अभी आज ही मुख्यमंत्री को भेजेंगे। ये उन्होंने हमें कहा। क्या लिखा था? क्या उसमें हमारी मुख्य रूप से तो यही बात थी कि जो 29 जून को मंत्री महोदय ने विज साहब ने गुमराह होके, मतलब रोहिता रेवड़ी जी के दबाव में आके, उनसे सरकारी जो सेल्स तहसीलदार है उनसे उन्होंने गुमराह किया। उनसे गुमराह होके जो उन्होंने कमेटी बनाई ADC सुजान सिंह के नेतृत्व में, और उसमें हरीश शर्मा एक नगर निगम के पार्षद है, सारे शहर जानता है वो जितने मतलब एक किस तरह के वो आचरण का व्यक्ति है, और उसको वहाँ पे जांच अधिकारी बनाया। सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा करेंगे, ये बड़ी हैरानी की बात है। देश में इस तरह की पहली कमेटी है जो मंत्री महोदय ने बनाई और उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा एक ADC साहब करेंगे और नगर पार्षद करेंगे। और नगर पार्षद जो हरीश शर्मा है, हरीश शर्मा और सुरेंद्र रेवड़ी सारा शहर जानते हैं कि दोनों एक जिस्म और दो जिस्म एक जान है। दोनों एक सिक्के के अलग अलग एक ही पहलू है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं वे। मतलब अपनी आपत्ति जता दी जी, इंतजार करेंगे हम इनका। देखते अभी तो 2 दिन हमारे पास हो रहे, देखते इन्होंने ये क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये तो है नहीं कि वो चिट्ठी इनके पास फैक्स भी जा सकती है, आज मेल भी कर सकते हैं उसको जो हमने भेजा है। तो अगर उसमें मुख्यमंत्री कोई संज्ञान नहीं लेते तो हमें ऐसा लगेगा भी जैसे वो रेवड़ी के दबाव में हुए भी है। आप कंटेम्प्ट का पिटीशन डालते हो तो उसमें प्रसाद से ज्यादा तो मंत्री को भी पार्टी बनाएंगे, MLA पार्टी बनेगी, उसमें सुरेंद्र रेवड़ी बनेगा, उसमें हरीश शर्मा जो मेंबर दूसरे मुख्य वो सुरेंद्र टुटेजा है वो पार्टी बने, ADC सुजान सिंह बनेंगे। ये सभी लोग जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है, मजाक बनाया उसका, वे सब पार्टी बनेंगे। वहीं पुष्पेंद्र शर्मा का कहना है कि विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी ने उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो वो ओछी हरकतें करने लगे। शर्मा ने 4 तारीख को सिटी कार्यालय में साझा मंच के सदस्यों को एकत्रित होने की अपील की है। MLA साहब ये कहते थे कि इस पे मेरी भी मोहर लगेगी, सुप्रीम कोर्ट के अलावा धक्केशाही की मोहर, कि मैं शहर का विधायक हूँ, मेरी भी मोहर लगेगी और उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया।
किसकी नहीं कंप्लेंट मैंने तो फिर भी यही सोचा कि चलो छोड़ो, मामले को क्यों बढ़ाया, लेकिन अब जब ये उठाने ही लग गया तो फिर मेरे को सच बोलना पड़ा है। अब 4 तारीख को क्या करने जाएंगे? 4 तारीख को जो भी साझा मंच करेगा, साझा मंच के अध्यक्ष हैं प्राण रत्नाकर जी, जो सारा शहर उसमें जो राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है और धार्मिक संगठन है, सारे आएंगे, जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। मैं जब एक साझा मंच बना ही दिया तो साझा मंच का जो भी फैसला होगा मुझे मान्य है। इससे पहले वॉइस ऑफ पानीपत को दिए इंटरव्यू में सुरेंद्र रेवड़ी कह चुके हैं कि ये अवैध कब्जे का मामला है और इसे वो हरगिज छुड़वा कर रहेंगे। फिलहाल अब मामला मंत्री के दरबार में है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। धन्यवाद।